हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोल भी डाला था कि आपको किस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो गाइस, सभी ने मैक्सिमम लोगों ने यही अपनी ओपिनियन दी थी कि उन्हें फैट लॉस करना है। बहुत से लोग जो है हमारे फैट लॉस करना चाहते हैं, अपना जो भी उनको फैट है वो आपको लूज करना चाहते हैं। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा वो फैट लॉस पे होगा। तो मैं आपको पूरी प्रॉपर इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या कारण है कि हम अपना फैट लॉस नहीं कर सकते, और क्या कारण है कि हमारा जो फैट है वो लॉस नहीं होता। बहुत सी डिफ़िकल्टीज हमारी आती हैं कि फैट लॉस करने के दौरान। तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं। तो गाइस, सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें आती है फैट लॉस के दौरान वो ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमने क्या करना है। बहुत से आपने दीवारों पे जहाँ हमारे पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल हो, वहाँ पे विज्ञापन देखे होते हैं कि 10 दिन में वजन घटाएं, 20 दिन के वजन घटाएं। तो हम देखते हैं कि यार क्या सच में हम इतना वजन घटा सकते हैं, 40 किलो, 30 किलो, 10 दिन में 30 किलो घटाओ। तो गाइस, वो सब कुछ एक फेक न्यूज़ होती है, वो खाली आपको गुमराह करने के लिए होता है। वैसे ऐसे कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आपकी जो मतलब स्टार्टिंग से, जैसे कि मान के चलो कि आप अगर 21-22 साल के हो, तो अगर जो 21 से 22 साल के दौरान आपने फैट गेन किया है अपनी बॉडी में, वो आप मतलब 10 से 5 दिन में अगर आप लूज करने के बारे में सोच रहे हो तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हो गाइज। ये ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारा जो फैट लॉस का एक प्रोसेस होता है वो बहुत धीरे धीरे से होता है। अगर आप बिल्कुल फैट लॉस के दौरान बिल्कुल कि चाहते हो कि आपका बहुत जल्दी फैट लॉस हो, तो उसमें भी आपको कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो गाइस, सबसे मेन जो इसमें बात होती है कि हमें अपनी कैलोरीज का पता नहीं होता। हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 99 या 90, क्या मतलब 95 के आसपास जो पीपल ऐसे हैं जिनको हमारा कैलोरीज का पता नहीं है कि कैलोरीज क्या होती है, हमें कितना खाना खाना चाहिए, और उसमें हमें कितने मैक्रोज क्या होते हैं, हमें मैक्रोज की रेशो क्या रखनी चाहिए, कितना हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, कितनी हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, कितनी हमें फैट्स की ज़रूरत है, कितने हमें जो हमारे मल्टीविटामिन्स हैं उनकी ज़रूरत है। तो गाइज, इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। हमारा मतलब जो ये वार की परंपरा ही है कि हमारे जो फूड, जो नेचुरल फूड हम खाते हैं घर पे, तो मतलब हमें इसको मेज़र नहीं करते कि हमने कितने चावल खाने हैं, कितनी दाल खानी है, कितनी सब्जी खानी है, कितनी रोटी खानी है। हम मतलब जब तक तब तक खाएंगे जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा, और हम ओवर ईटिंग भी कर जाते हैं कि हमारे की जो बहुत अच्छी दाल बनी है, सब्जी बनी है, या कुछ भी हमने हमारे घर में जो भी बना है तो बहुत बहुत अच्छा है, तो हम कई बार ओवर ईटिंग कर जाते हैं। तो उसके उसके कारण क्या होता है, सबसे एक प्रोसेस होता है कि हमारी बॉडी का, जैसे एग्जांपल के तौर में मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं अपनी ही एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान के चलो मेरा 80 kg वेट है, 80 kg वेट है, और मैंने फैट लॉस करवाना है अपना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वेट जो है 8 से 10 kg जो है वो ड्रॉप हो जाए। अब इसमें 2-3 कंडीशन आती है कि जिस बंदे ने भी अपना फैट लॉस करना है, क्या वो वर्कआउट कर रहा है, क्या वो रनिंग कर रहा है, क्या वो स्किपिंग कर रहा है, क्या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है। तो देखिए, अगर आप वो एक्टिविटी, कोई भी उनमें से एक एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपका जो फैट लॉस का जो प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर आप कोई वर्किंग लाइन में हो, जैसे आप सुबह ऑफिस जाते हो, शाम को घर आते हो, तो आपको मतलब वर्कआउट का भी टाइम नहीं है, रनिंग का भी टाइम नहीं है, तो उस जो प्रोसेस में आपका जो फैट लॉस होगा वो थोड़ा लेट होगा। तो कैसे होता है फैट लॉस, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैंने अपनी अपनी अपने ऊपर की अपनी एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि जैसे मेरा 80 kg वेट है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा 8 से 10 kg वेट ड्रॉप हो जाए। तो इसमें मैं 2 कंडीशन लेके चलूंगा। एक कंडीशन है कि मैं वर्कआउट करता हूँ, दूसरा कंडीशन है कि मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैं यही लेके चलता हूँ कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं जिम में 1 से 1.5 घंटा अपना बिता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, तो रफली मुझे अगर 80 kg मेरा वेट है तो मुझे 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है। तो 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है। तो मैंने क्या करना है, जो मेरा जो प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा कि मैं अपनी जो मील में कंज्यूम करूँगा, दिन के 3-4 जितने भी मील में लूँगा, तो उसमें मेरा टारगेट रहेगा कि मैं कम से कम 1700 से 1800 कैलोरी कंज्यूम करूँगा। 1800 कैलोरीज मैंने कंज्यूम की, उसके बाद मैं जिम जा रहा हूँ। जिम में मैंने 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट किया, वेट ट्रेनिंग की, कार्डियो किया, या कुछ भी डांस वगैरह, भंगड़ा वगैरह कुछ भी मैंने किया, तो उसमें मेरे कम से कम अगर 1 घंटा में लगातार वर्कआउट भी कर रहा हूँ, तो मेरा कम से कम 100 से 150 से 200 के बीच में कैलोरीज बर्न हो जाएगी। तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 1800 कैलोरी कंज्यूम की थी अपने अंदर, तो उसमें 200 मैंने कैलोरीज बर्न कर दी। मेरी बॉडी को पर डे की कैलोरीज की नीड है 2000, जो एक दिन में मुझे ज़रूरत है, जो मेरा 80 kg का वेट है उसको मेंटेन करने के लिए। तो इतना मेंटेन करने के लिए
मुझे 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है, 1800 में ले रहा हूँ, 200 पहले ही लेस करके ले रहा हूँ, उसमें से मैं 150 से 200 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ जिम में, तो मेरी बॉडी को कितनी कैलोरीज मिल रही है, वो मेरी का लगभग मिल रही है 1550 या 1600 कैलोरीज के आसपास मेरी बॉडी को मिल रही है। तो ये जो प्रोसेस में कम से कम भी 1 से 1.5 महीना लेके चलूंगा, तो मेरे बॉडी को जो भी मेरे हमारे जो मेरा पेट होगा, जहाँ जहाँ भी मेरी फैट ज़्यादा फैट होगी, आमतौर पे हमारे जो लोअर वैली होती है यहाँ पे हमारा ज़्यादा फैट होता है, तो वहाँ से हमारा जो जैसे कि हमारी बॉडी को 2000 कैलोरीज की नीड है, तो वो उसी अकॉर्डिंग काम करेगी। जो हमारे फैटी सेल होते हैं, जो हमारे फैट हमारे स्टोर होती है, तो वो क्या करेगा, जब हम वर्कआउट करेंगे, जब हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे, तो वो जो स्टोर फैट है वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि आपको पता है कि हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हम पहले ही अपना खाना कम कर रहे हैं, अपना खाना कम खा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जैसे हमारा पहले ही खाना हमारा ऑलरेडी कम है, तो हमारी जो स्टोर हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, लेकिन वो एनर्जी हमारी बॉडी कहाँ से कंज्यूम करेगी, जो हमारे फैटी सेल हैं, जो कि हमारे फैट जो हमारा स्टोर है, वो हमारे थाइज पे हो सकता है, हमारे लव हैंडल पे हो सकता है, हमारे बेलीज पे हो सकता है, और आमतौर पे चेस्ट पे भी मैंने बहुत से पर्सन को देखा है, उनका पेट बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत बाहर निकले होते हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी कैलोरीज जो हैं वो कम करें, कम खाएं और वर्कआउट करें। अब दूसरा कंडीशन इसमें ये आती है कि अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का वर्कआउट नहीं कर रहे, तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें आपको सबसे मेन तो ये करना पड़ेगा, आपने बिल्कुल ही कम कैलोरीज खानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप जिम में जाके कैलोरीज बर्न कर रहे हो। तो उसमें आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको, जैसे मैं जिम भी नहीं जा रहा, तो उसमें मैं क्या करूँगा, 1500 कैलोरीज लूँगा, और मैं फूड कंज्यूम करूँगा, वो ऐसे फूड कंज्यूम करूँगा जिससे मुझे एनर्जी तो मिले, लेकिन वो एनर्जी मेरे फैट में कन्वर्ट ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बता दूं कि हमें अपने राइस कम कर दूंगा, अपनी रोटी कम कर दूंगा। राइस रोटी जो है एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कुछ तो हमारा एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, जो कि हम पूरे दिन का कोई भी काम करेंगे उसमें हमारी हेल्प करेगा। जो हमारा एक्सेस में हमारा हम लेंगे, ज़्यादा लेंगे, उसका क्या होगा, वो हमारे बैली में स्टोर हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमारा दिन प्रतिदिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में वो हमारे फैट में कन्वर्ट होता जाता है, और इसी कारण हमारा फैट जो है बढ़ता जाता है। तो गाइस इसमें अब बात आई कि खाने में, न्यूट्रिशन में हम क्या ले सकते हैं। मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल देके तो बता दिया कि हम कैसे अपना फैट लॉस कर सकते हैं। न्यूट्रिशन में गाइस मैं सबसे आपको सजेस्ट करूंगा, इसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो भी आपके सामने शेयर करूंगा कि फैट लॉस के दौरान क्या हमने मील लेनी चाहिए, लेकिन मैं रफली आपको बता सकता हूँ कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के गर्म पानी पीजिए, जिसमें आपका गर्म पानी पीने से आपके पेट से जो भी वेस्ट होगा इजीली बाहर आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद आपने जो भी फूड कंज्यूम करना है, उसमें आपने वैसा फूड कंज्यूम करना है, हैवी डाइट से आपने बचना है, कि जैसे आपने दिन में चावल खा लिए 1 थाली भर के या आधी थाली, वो आपने कम कर देना है, सीधी सी बात है, वो आपको कम करना ही पड़ेगा अगर आप फैट लॉस चाहते हैं, अगर आप डेडिकेशन से फैट लॉस करना चाहते हैं। देखिए फैट लॉस जहाँ तक मुझे लगता है, फैट लॉस मसल बिल्डिंग से काफ़ी आसान है। मसल बिल्डिंग में क्या होता है कि आपको बहुत सा खाना खाना ही पड़ता है, खाना ही पड़ता है खाना। फैट लॉस का एक प्रोसेस यही है कि आप अपना मुंह ही बंद कर लीजिए, सीधी सी बात है, और आपने वो क्वालिटी फूड खाना है, जो भी फूड खाओगे उसमें रिच इन प्रोटीन होना चाहिए, आपका प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट कम, और हेल्थी फैट होने चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने अवॉइड करनी है, जैसे कि हमने बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना, ऑयली फूड बिल्कुल ही हमने बंद कर देना है। और ये मैं बात कर रहा हूँ खाली एक पार्टिकुलर जेंडर के बारे में बात नहीं कर रहा कि आप हमें लड़के हैं, जब मैन हैं उन्होंने ये करना, हमारी जो लेडीज़, हमारी सिस्टर्स, हमारे घर में जो भी लेडीज़ हैं, वो भी ज़्यादा इसी प्रॉब्लम से दिक्कत उनको आती है कि उनका फैट लॉस बहुत हो नहीं पाता, कि वो चाहती तो है फैट लॉस करना, लेकिन उनको प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि फैट लॉस कैसे करते हैं, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने आती है। तो गाइज यही तो मैंने आपको बता दिया कि आपने किन चीज़ों पे ध्यान देना। सबसे पहले आपने जो चीज़ों पे ध्यान देना वो ये है कि आपने ऑयली बंद कर देना है, स्वीट्स कम खानी है, जो भी मीठा मीठा आप टोटली अवॉइड कर सकते हो। अब मुझे पता है कि हमारी बॉडी को शुगर की ज़रूरत होती है, तो वो आप फ्रूट के थ्रू ले सकते हो, जो हमारी नेचुरल शुगर होती है, वहाँ से आप आर्टिफिशियल शुगर का यूज़ बंद कर देना। जैसे हमारी शुगर हो गई या कोई स्वीटनर, जो भी किसी भी तरीके के स्वीटनर हैं, वो आपने बिल्कुल बंद करने हैं। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपने जंक फूड, लेज, कुरकुरे वगैरह बंद कर देने हैं, और आप भी बंद करें, आपके आसपास जो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या कोई भी, उनको बंद करवाना देना, उनको नहीं देना, कि उनको यही मना करना है कि ये अनहेल्थी है हमारे हेल्थ के लिए, तो ये आपने नहीं खाने। तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह आप सैलड ऐड कीजिए अपनी डाइट में। जैसे कि आपको सुबह या शाम को कभी भी आप एक सैलड
ऐड कीजिए वहाँ पे, कंकम्बर वगैरह, अपने कैरेट वगैरह ऐड कर लीजिए अपने डाइट में। ब्रोकली अगर आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे फैट लॉस के दौरान आप थोड़ा पनीर का कंजप्शन थोड़ी कम कीजिए। आप आपको पता है कि पनीर हमारा रिच इन फैट एंड प्रोटीन होता है, लेकिन उसमें फैट भी है। अगर आप देखोगे, अगर आप प्रोटीन लेने के चक्कर में पनीर खा रहे हो तो उसमें आपको इतना फैट भी मिल रहा है, तो आपने इससे थोड़ा बचना है। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप एग बाइट्स कंज्यूम कर सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट कंज्यूम कर सकते हैं। और उसके बाद आप बे प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपने करना हो, अगर आप अफोर्डेबल हो, अगर आपके पास पैसे हैं कि आप ले सकते हो। भाई जो टिप्स मैंने आपके साथ अभी शेयर की हुई, वही आपने अपने डेली रूटीन में ऐड करनी है, तो आप धीरे धीरे अपना फैट लॉस कर लेंगे। मतलब फैट लॉस के दौरान आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आप ये मत देखना कि मेरे मतलब 1 महीना हो गया या 1.5 महीना हो गया, मेरा फैट लॉस हो नहीं रहा। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपने फैट स्टोर की है वो एक दिन की नहीं की है या 1 महीने की फैट स्टोर नहीं की। वो फैट स्टोर करने में आपको 3 से 4 5 6 7 8 10 साल लगते हैं। तो आपने पेशेंस रखनी है, अच्छा खाना खाना है, हर खाने में आप अपना प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। और आपने, अगर आपके पास प्रोटीन ऑप्शन नहीं है तो फिर आपने एक चीज़ का मेनली ध्यान रखना है कि आपने ऑयली फूड से, और जो ऑयली फूड होता है उसको आपने अवॉइड करना है। अपने घर पे आप, जो भी आपकी मदर या सिस्टर, आपकी वाइफ को कोई भी खाना बना रहे हैं, उनको बोलना कि आप ऑयल कम यूज़ कीजिए। बेशक आपको वो थोड़ा टेस्ट में थोड़ा लेस हो सकता है, टेस्टलेस सब्जी हो सकती है, दाल हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया होंगी आपकी हेल्थ के लिए। तो गाइज, अगर आप को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो गाइज प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फैट लॉस के दौरान जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं वो हेल्प हो सके, उनका फैट लॉस हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगर आपको गाइज कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और कमेंट करके प्लीज़ एक चीज़ ये बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।